सीधे रुख करते हैं उज्जैन का, जहां काल की गणना होती है। संतोष बताइएगा और बातचीत करके कि जानने की भी कोशिश करिएगा, क्योंकि भद्रा का साया भी है। ऐसे में शुभ मुहूर्त क्या है राखी बांधने का, और कब तक बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं? बिल्कुल, कालों के काल महाकाल के दरबार से ही और उज्जैन से ही काल गणना की शुरुआत भी होती है और समय भी यहीं से शुरू होता है। और जो कि आज रक्षाबंधन का पर्व है और ऐसे में सभी बहनों को इंतजार है कि कब कौन सी घड़ी है कि कब हम हमारे भाई को कलाई बांधेंगे। हमारे साथ इस समय महाकाल मंदिर के डॉक्टर पंडित विकास शर्मा जी, उनसे जानते हैं। पंडित जी, आज काल गणना के केंद्र बिंदु भी उज्जैन को कहा जाता है। कौन सा वो क्षण आएगा कि जब बहनें अपनी कलाई पर भाई को राखी बांध पाएंगी? देखिए, आज चूंकि भद्रा काल कहा गया है, प्रातः काल से माध्याह्न काल तक भद्रा काल रहेगा। लगभग 1:30 तक भद्रा काल रहेगा। और जिस कार्य के कारण, भद्रा के कारण कि शुभ कार्य उस काल के अंदर वर्जित रहते हैं, और जैसे ही भद्रा काल समाप्त होगा तो 1:30 बजे के बाद में शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा और सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेगी, रक्षा सूत्र बांधेगी और इस महापर्व को हर्ष उल्लास से मनाएंगे। पंडित जी, एक चीज समझना चाहेंगे, राजाधिराज महाकाल ब्रह्मांड के अधिपति तो हैं, काल गणना का चक्र भी यहीं से चला आता है। किस प्रकार हम हमारे भक्तों को समझा पाए कि काल गणना आखिर क्या होती है? देखिए, काल गणना यह होती है कि भगवान महाकालेश्वर यहाँ पर मणिपुर चक्र पर विराजमान है। जैसे कहते हैं कि आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। जिस प्रकार भगवान यहाँ मणिपुर चक्र पर विराजमान है, मणिपुर चक्र जिस प्रकार हमारे शरीर का नाभि केंद्र मणिपुर चक्र होता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी के भगवान मणिपुर चक्र पर विराजमान है। चूंकि यहाँ पर काल गणना का प्रधान केंद्र इसलिए कहा गया है कि ज्योतिष की उत्पत्ति भी यहीं से कही गई है भगवान महाकालेश्वर जी के द्वारा, और यही कार्य यहाँ पे आगे बढ़ाया जाता है। और चूंकि कोई भी काल हो, चाहे भद्रा हो, चाहे ग्रहण काल हो, भगवान महाकालेश्वर जी के जो भी नित्य कार्य, नित्य सेवा, नित्य पूजा रहती है, उसमें किसी तरह का कोई दोष, किसी तरह का कोई वर्जित नहीं होता है। वो नित्य कार्य अपने समय अनुसार हमेशा होता है। एक चीज़ और समझना, जैसे आपने बताया कि काल गणना की शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन जिस प्रकार चौघड़िया रहता है, कई चौघड़िया देख के वार मुहूर्त निकालते हैं, पर्व मनाते हैं, तो चौघड़िया को आसानी की भाषा में कैसे श्रद्धालु समझ सके? देखिए, चौकड़िया एक तरह का क्या होता है कि हमारे दिन भर में अलग अलग काल होते हैं। कुछ समय काल का होता है, कुछ मुहूर्त होता है, शुभ का होता है, कुछ लाभ का होता है, कुछ अमृत का होता है। तो जब हम कोई कार्य, जैसे काल में कोई कार्य करेंगे, तो काल से ही हम उस परिभाषा को समझ रहे हैं कि वो हमारे लिए शुभ नहीं होगा। एक होता है रोग का, तो अगर हम रोग के अंदर उस कार्य को करेंगे तो संभवतः कहीं न कहीं उस आभा मंडल में वो रोग का काल चलता है, तो हम उस कार्य में भी वो कार्य नहीं करेंगे काल में। फिर जब हमारा शुभ का मुहूर्त आता है, अमृत काल आता है, तो उसमें जब हम कार्य को करते हैं, हम उस चीज़ में पूजा करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, या कोई भी कार्य हम उस काल के अंदर करते हैं, तो उसका शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। और ये स्वतः ही उस चीज़ का पता चल जाता है कि हमने इस काल में ये कार्य किया है, तो उसका ये फल हमको प्राप्त हो रहा है। एक चीज़ और समझना, जैसे आपने बताया कि रक्षाबंधन का पर्व है और 1:30 बजे के बाद मुहूर्त है, क्योंकि कालों के काल महाकाल के आगे तो कोई भी समय चक्र नहीं चलता है। और बाबा महाकाल को अल सुबह से ही भक्त बहनें आकर रक्षाबंधन बांध रही है, तो उस समय किस प्रकार की घड़ी रहती है? देखिए, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, प्रातः काल भस्म आरती का बाबा का समय रहता है, और बाबा अपना शरीर के ऊपर भस्म का लेपन करते हैं, महापंचामृत अभिषेक करते हैं। उसके बाद में फिर जो बहनें रहती है, हमारे पुजारी परिवार की जो बहनें रहती है, महिलाएं रहती है, वो अपने हाथ से बाबा के लिए रक्षा सूत्र बनाती है और बाबा को धारण कराते हो, और यही कामना करते हैं कि हमारे सनातन धर्म की, हमारे देश की रक्षा हो, पृथ्वी पे सभी की रक्षा हो। और चूंकि बाबा महाकालेश्वर सबकी रक्षा करते हैं, तो इसीलिए उनको भाई के रूप में यही प्रार्थना करते हैं कि इस संसार का कल्याण हो और आप सबकी रक्षा करें और सब प्रसन्न रहें।